मरेंगे नहीं, घबराइए। अल्लाह से अल्लाह को मंजूर हुआ तो बहुत काम करते जाए। और से मेरी बात सुनिएगा, जब दूसरे बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया, माइक मुंह के करीब कीजिए, तो मैं सरकार का नौकर हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। पिछले 40 साल से मैं मक्का और मदीना में रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के हुक्म को मानता हूँ। बनने के बाद मैं पूरे बिहार का दौरा किया और सभी लोगों को बोले, सभी लोगों से मिले और उसके बाद से हमने शताब्दी समारोह मनाने का फैसला लिया। हमारे बोर्ड के लोगों ने फैसला लिया, सेक्रेटरी साहब फेस टू फेस थे, हमारे बोर्ड के अमला भी यहाँ मौजूद है, अब्दुल सलाम साहब सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, उनको लेके मैं आया हूँ। तो पूरे बिहार के जब दौरे में मैं गया तो आप लोगों की परेशानी को सुना और कागज मुझे मिला और सारे को एकजुट करके, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि 21 अगस्त को हम लोग शताब्दी समारोह मनाएंगे, जो पिछले साल ही मना लेना चाहिए था। लेकिन इकबाल ने एक शेर कहा है कि जमहूरियत मोर्चा से हुकूमत है, जहाँ बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते हैं। तो मैंने शताब्दी समारोह बहुत आजादी के बाद इतना बड़ा जलसा अब्दुल सलाम साहब की निगरानी में मेरी अध्यक्षता में जो हुई है, मैंने वहाँ भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री से कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, या अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल को। मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए मांगा था और नीतीश कुमार जी ने कहा कि सारा काम तो हम ही ना किए हैं, अब बाकी जो छूट गया वो हम ही करेंगे, और जो आप लोगों का है आप लोग के तरफ से लिख के दे दीजिए, उसको भी कर देंगे। ये बात कहा है कि नहीं आप? अब जो लोग हवा देने लगते हैं, जो मुनाफिकाना रोल अदा करते हैं, अजीब पर्दा है, चिरमन से लगे बैठे हैं और साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैंने हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने काम किया, सारी बातों को रख दिया और फिर हमारे पास आपके अध्यक्ष सरपंच अब्दुल साहब, मादार साहब, उनके जितने भी साथी हैं, जितने संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारे काम में देर हो रहा है। हमने कहा देर हो रहा है तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी तो वकालत है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि माजी को उठा के अगर देखिएगा तो 2005 के पहले क्या था, 3000 रुपया 2500 रुपया मिलता था और ईद का ईद मिलता था। और नीतीश कुमार जी ने एक कलम से 817 मदारिस को 823 किया और ये भी सब बचा हुआ है जो कैबिनेट पे 1600 सर्विस का मैटर चल रहा है, उसमें हमारे बोर्ड के जितने भी स्टाफ है उन सब लोग तो मैंने युद्ध स्तर पे 11-12 बजे तक लगाया। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई और मैंने कहा कि मैं एक वकील हूँ आप लोगों का और सरकार का नौकर हूँ, हम सरकार के लिए काम करेंगे और आपकी वकालत करेंगे। और इस बिना पर मैंने 204 फाइल 1637 का नीट और क्लीन मैंने भेज दिया और अभी भी 250 फाइल मेरे पास है जिसको मैं उसकी लिस्टिंग करवा रहा हूँ। और पिछले बोर्ड की मीटिंग में ये तय पाई कि पर्सनलिटी समिति के लोग जो है, रिकॉग्निशन समिति के जो लोग हैं वो लोग इस पे साइन करेंगे। अब उन लोगों का क्या मंशा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब जब उन लोगों को बुलाया वो लोग आए नहीं टाइम पे, अपने हिसाब से आ रहे हैं, हमारे लोग परेशान हैं। मैं सबको पैसा दे रहा हूँ खाने का, काम करवाने का, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को बोर्ड के ऑनरेबल मेंबर को मैं बुलाऊं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आके कौम का भला कर दीजिए या खुदा इतना तो कहा हो जाए मेरा नुकसान गैरों का भला हो जाए। लोग जानते नहीं है तो मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि 200-250 फाइल और पड़ा हुआ है। 27 को वो लोग आएंगे जो कमेटी बनी है, उप समिति बनी है, उसमें अगर वो लोग भेज देते हैं जो बोर्ड में पास है तो मैं 28 को बोर्ड की मीटिंग बुलाया हूँ
कि भाई इसको भी फाइल को भेज दो। हमारा क्या जाता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने 1637 के फाइल है वो हो जाए। हमारे जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो साइंस टीचर हैं, जिनका जो है वो 6,000 से 12,000, 12,000 से 24,000 जो ट्रेन है उनका हो जाए। जो हाफिज लोग की सैलरी कम है उसको बराबर में लाया जाए। जो लिपिक लोग हैं, प्रोटीन कलर, उन लोगों की सैलरी बढ़वा दी जाए। तो मैं तो अब्दुल कलाम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बोर्ड के तमाम स्टाफ का। लिपिक का भी जो है हम लोगों ने लिख के दे दिया है विभाग को। अब पुराने टीचर का इंक्रीमेंट जो आप लोगों का सबसे बड़ा जो अलग है 13 पे आप लोग का है, वो भी हमने 5 पॉइंट लिख करके दे दिया है। सर माफ करेंगे, मुआवजा चाहेंगे, इसको क्लियर किया जा सकता है। इंक्रीमेंट पुराने टीचर सभी टीचर का इंक्रीमेंट का बातचीत हुआ है, लेकिन उसमें बजट का प्रावधान है। ये 500-600 करोड़ रुपए की बात है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल को भेजा जाता है। सबर कहीं आप रखिए, अल्लाह सुब्हान तआला का कौल है कि अगर दुख की घड़ी आवे तो सबर करो, और अगर अल्लाह ने अच्छे वक्त दिए तो शुक्र करो। तो मैं आप लोगों के ये 5 प्रोग्राम के लिए कल मैंने माननीय मंत्री से बात किया। कल रात में इसके सामने ACS श्री बी राजेंद्र जी से बातचीत किया, जो प्रधान सचिव हैं। आज सुबह उनका कॉल आया था, हम सेक्रेटरी साहब उनके चैम्बर में गए। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, सारे फाइल को हम लोग विभाग को भेज दिए और सारे फाइल में जो भी वित्त विभाग से जितना एलोकेशन आ जाएगा, पैसे का बजटिंग हो जाएगा, उस तरह से सरकार इन लोगों का काम करेगी। तो कोई आपका मैंने मुद्दा छोड़ा नहीं है, आप एक बात याद रखिए। और दूसरी बात है कि जो छूटा हुआ लोग है, जैसे कि 1637 के बाद 339 वाले में कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। 339 के फाइल को स्क्रीनिंग कमेटी में मैं भेज रहा हूँ कि जैसे ही 1637 का फाइल क्लियर हो जाए तो जो छूट गया है उसको छोड़ेंगे नहीं हम। मैं मोटा मोटी शब्दों में बोलता हूँ और सच बोलता हूँ और बेबाक बोलता हूँ। अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसे की कयाम करो। और जो मदरसा छूट गया है वो अगर मानक बिहार संसद संख्या 1090 के मानक को पूरा करेगा तो आप यकीन मानिए कि सलीम परवेज एक दिन भी देर नहीं करेगा, सारा 339 फाइल का स्क्रूटनी करके और उसको स्क्रीनिंग कमेटी में भेज के उसको कैबिनेट में भेजने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब मैं सारा काम कर दूं तो विभाग के संपर्क में रहिए, मेरे संपर्क में रहिए। और जो संगठन के लोग हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा माइक करीब कीजिए। अर्जी में एक मकूला है, जाने हुए को जानने वाले को कौन नहीं जानता, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। 2005 से माननीय नीतीश कुमार जी ने जितने ईमानदारी के साथ मदरसा के साथ या अदलियत के किसी मामले में के साथ, आज तो उनकी देन है कि आप चैन सुकून से सो रहे हैं, आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सारा काम सुकून से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। इसलिए इस सरकार को और रफ्तार दीजिए ताकि नीतीश कुमार जी बाकी काम को पूरा कर सकें। और जब एक विभाग का प्रधान सचिव बोलता है, यानी कि अगर हाईकोर्ट का कोई ऑनरेबल जस्टिस बोलता है तो वो रूलिंग हो जाता है। और उसी तरह से अगर बी राजेंद्र जी जो ACS हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनली वादा किया है कि आप हमारे भाई लोगों को बोलिए कि संयम बरतिए। आपके सभी फाइल को मैं भेज रहा हूँ विभाग में, उसकी स्वीकृति करा के बजटिंग करा करके उन भाई लोगों का काम मैं कर दूंगा। है जमहूरियत है, आपका हक बनता है, आप जब चाहिए बैठिए, मैं रोक नहीं सकता हूँ। को कहा है कि मैं कौन होता हूँ, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मदरसा बोर्ड इतना कहीं नहीं है, सिर्फ मदरसा बोर्ड सारे फाइल को भेज दे, आपको यकीन नहीं होगा 2019 से कहाँ गए 2019 से कोई इस फाइल को छूता नहीं था। लेकिन ये मेरा कलेजा है कि मैं 2 महीने के अंदर 400 फाइल मैंने
करा के भिजवा दिया विभाग को। 2019 से आपकी पेंडिंग फाइल नीचे कीजिए ना। और फिर इस ऐप को पुश करते करते तो भाई कुछ काम हमारे भाई का हो जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, पानी सबको पिलाइए, अपने घर जाइए। अरे थोड़ा पीछे होइए ना जी आप। सरकार पे भरोसा रखिए, यही सरकार है जो दिया है और यही सरकार है जो आपको देगा। आने वाले दिनों में सरकार की मदद कीजिए, नीतीश कुमार जी के फेवर कराइए। नीतीश कुमार जी के पास आपका एक वकील है जो सच्चाई से मजबूती से बात करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा भाषण नहीं देते हुए आपसे रिकुलाइज करेंगे कि सब लोग पानी पीजिए और फिर अपने घर जाइए। मुझको आप छोड़े हैं मुझ पर और नीतीश जी ने दूसरे बार मुझे बनाया है, तो आप यकीन मानिए कि आपके जमीर को, आपके जज्बात को कभी हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। मुझे भी अल्लाह के घर को दिखाना है और मैं ईमानदारी से अपना काम करके अपनी जिंदगी से बहुत बहुत शुक्रिया।